नेक्स्ट थिंग ये था, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि उसमें प्रोडक्ट ऑप्शन दे रखा है। अब मैंने उसके अंदर प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर से उसकी टी शर्ट्स अपलोड कर दी, हुडी अपलोड कर दी, और फिर विद इन 5 to 7 days के अंदर पूरी लिस्टिंग सस्पेंड कर दी और पॉलिसी वॉयलेशन का मेरे पास मैसेज आ गया। प्रोडक्ट्स की वजह से सस्पेंड नहीं हुआ होगा। होता ये है कि अधिकतर जो इस टाइप की जो फर्स्ट डिग्री सस्पेंशन होते हैं उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसने आपकी लिस्टिंग को चेक किया एंड इट फाउंड सम प्रॉब्लम, उसकी वजह से लिस्टिंग सस्पेंड हो गई। तो प्रोडक्ट की वजह से आपकी लिस्टिंग को एक बार रिवाइज कर रहे होंगे एल्गोरिदम, और वहां पर किसी सिस्टम ने कोई दूसरी प्रॉब्लम पकड़ी है। तो प्रोडक्ट कांट बी ए प्रॉब्लम, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं प्रोडक्ट पेज का और जो क्या कहते हैं आपकी लिस्टिंग का जो इन्फो पेज है उसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट एक बार ईमेल कर दो या डीएम कर दो, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। कोई तरीका है सर पोस्ट कार्ड और वीडियो वेरिफिकेशन स्किप करने का? डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, मतलब अगर गूगल अगर प्रोवाइड करे, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी वन सिस्टम जहां पर क्यूआर कोड को स्कैन वगैरह होता, वो सब चला गया, वो मतलब 2 साल पहले बंद हो चुका कंप्लीटली, मतलब सिस्टम से ही हट गया है। तो राइट नाउ अगर आपकी कैटेगरी ऐसी है जिसमें पोस्ट कार्ड वेरिफिकेशन का ही ऑप्शन मिल रहा है, देन वही करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पोस्ट कार्ड वेरिफिकेशन वाला जो टाइम पीरियड होता है 14 डेज का, आजकल 12 डेज कर रहे हैं, तो 12 डेज का टाइम पीरियड निकल जान दो, आप बोल दो कि भाई मेरे पास तो पोस्ट कार्ड नहीं आया है, और फिर इसके बाद जो है वो आपको एक वीडियो कॉल वेरिफिकेशन ही देंगे। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के अलावा दूसरा तरीका आता है जो फुटेज जो मतलब वीडियो शूट करके देना होता है, तो बट उसमें सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन इज स्टिल बेटर, दैट इज द ऑप्शन। Okay. सर एक चीज और हेल्प करिए, जैसे पर्टिकुलर किसी कीवर्ड पे रैंक कराना चाहते हैं लिस्टिंग पे, तो उसके लिए क्या क्या चीजें को ध्यान रखना है सर? जिस भी कीवर्ड के लिए आप फोकस करना चाहते हैं, जिस भी कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हो, 2 चीज़ें करनी ज़रूरी है। नंबर 1 कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, राइट, कीवर्ड आपका हमेशा एक सर्विस ही होगी, लोकल बिजनेस में तो हमेशा कोई ना कोई एक सर्विस ही होती है, राइट, या सर्विस होगी या कोई प्रोडक्ट होगा। तो उस प्रोडक्ट उस सर्विस के आसपास जो है वो एक बढ़िया अच्छा सा पेज, वेब पेज बनाइए, वेबसाइट पर उसको पब्लिश करिए, और उस पेज को जो आपकी लिस्टिंग का लैंडिंग पेज है, अगर वो होम पेज है तो ठीक है, अगर वो होम पेज के अलावा कोई दूसरा पेज है तो उससे दोनों को प्रॉपरली इंटरलिंक करिए, और इसके बाद उस पेज को जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस का बनाया है, जो आपका लिस्टिंग वाला पेज है, उन दोनों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। प्रमोट करने की ज़रूरत है मतलब उन दोनों के लिए जो है वो बैकलिंक्स पे, साइटेशन पे, प्रोफाइल वगैरह पे उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड जितना वो पेज एडवर्टाइज होगा उतना ही ज़्यादा आपकी लिस्टिंग उस कीवर्ड के लिए अपने आप ही रैंक करना शुरू कर देगी। जैसे कि वेबसाइट है जो हमें गूगल डिफॉल्ट वेबसाइट अपनी देता है, हाँ। तो क्या सर हम उसकी बैकलिंक्स बनाएं, वो यूजफुल है या फिर हमें साइटेशन पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, साइटेशन का अभी इम्पैक्ट जो है वो कम हो चुका है। 2 साल पहले जितना था साइटेशन की इम्पोर्टेंस अब नहीं है, बैकलिंक की ज़्यादा है। तो जो आपको वेबसाइट मिली हुई है वो आपकी ही है, गूगल ने भले ही बना के दी हुई है, लेकिन वो है आपकी साइट, तो आप उसके लिए बैकलिंक्स वगैरह बनाइए, सही रहेगा, यूजफुल रहेगा। क्लाइंट को समझाना, मतलब क्लाइंट बनाना है डॉक्टर को। जैसे मेरे आसपास डॉक्टर बहुत हैं और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनकी लिस्टिंग वगैरह कुछ है। मेरे यहाँ हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं नए नए, और उनकी भी कोई लिस्टिंग नहीं है, 4-5 रिव्यू डाले हुए हैं, है ना। उसी की सर्विस कैसे, मतलब उनको क्या बोला जाके कि हम आपका ये गूगल का बिजनेस नंबर करेंगे या आपको गूगल पे टॉप पर पहुंचा देंगे? गूगल पे टॉप पर पहुंचा देंगे, आपका नंबर दिखाई देगा लोगों को, उनको फोन नंबर, अधिकतर क्या है डॉक्टर, जितने बड़े डॉक्टर भी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना फोन नंबर हमेशा जो वही डालते हैं जो खुद रिप्लाई कर सकते हैं। हर डॉक्टर को अच्छा लगता है कि पेशेंट को मैं खुद से डील करूं ताकि मैं सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं, रिसेप्शन वाला या जो सब उनका जो भी कंपाउंडर वगैरह वो सही से नहीं बता पाएगा। तो अधिकतर अपना पर्सनल नंबर डाल के रखते हैं। तो कई बार होता है, कई सारे डॉक्टर्स की प्रॉब्लम होती है कि उनका जो नंबर पड़ा हुआ है उनका प्राइवेट नंबर पड़ा हुआ है, राइट, और क्लिनिक वाला नंबर नहीं पड़ा हुआ है, प्राइवेट नंबर है, तो उनको रात में भी 1 बजे भी कॉल आ रही है, लोग फ़ोन करके पूछते हैं भैया टेटनेस का इंजेक्शन कितने का लगाओगे। तो है इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं, तो आपको बात करनी पड़ेगी। कुछ लोग हो सकता है कहें कि भाई मुझे नंबर अपना चेंज करना है, वो एक ओपनिंग, आपको ओपनिंग चाहिए। मेरा मतलब क्वेश्चन था कि अगर एक डॉक्टर 2 या 3 जगह पे अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसका लैंडिंग पेज अलग अलग होगा, तो मतलब हर एक
एक तो एड्रेस के लिए एक पेज बनेगा, तो लैंडिंग पेज और एड्रेस पेज ऐसे अलग अलग रहेगा या क्या? मेरे को तो थोड़ा कंफ्यूजन है। डॉक्टर एक ही है, राइट? क्लिनिक अलग अलग लोकेशन है, वो अलग है, टाइमिंग अलग है। तो उसमें एक जो सही तरीका है, जो सही अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि आपने लैंडिंग पेज एक ही बना दिया, लेकिन उस लैंडिंग पेज में आपने 3 टाइम अलग अलग मेंशन किए और वो उन 3 टाइम पर वो किस लोकेशन पर रहते हैं वो आपने मेंशन कर दिया। सो दैट इज समथिंग दैट गूगल विल ऑलवेज पिक। एंड जो लोकल बिजनेस टाइप का जब स्कीमा डाटा उस पेज में पड़ेगा तो 3 अलग अलग टाइप के स्कीमा डाटा होंगे, जो तीनों में टाइमिंग अलग होगा। ओके, देन इट विल वर्क फाइन। सर जैसे लोकल बिजनेस होते हैं, इनके लिए वेबसाइट जो गूगल वाली है वो सफिशिएंट है, या हम मतलब सिंगल पेज वेबसाइट कुछ अलग बनाए, जिसमें जैसे आपने टेम्पलेट बताया था पूरा? या सफिशिएंट तो नहीं है। मतलब सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि पहली बात तो वो .business.site है, उस पर बहुत ज़्यादा आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, है ना? तो वो सफिशिएंट तो नहीं है। बट ये है कि अगर आप बना दे तो मतलब जब तक कोई नहीं बनाने का, अगर क्लाइंट बिल्कुल एब्सोल्युटली शो स्ट्रिंग बजट पे नहीं कर सकता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ना होने से, कुछ ना होने से तो अच्छा ही है, कम से कम वेबसाइट का बटन तो दिखाई देता रहता है ना? तो उस पर कोई क्लिक करे ना करे वो एक अलग बात है, वेबसाइट का बटन तो दिखाई देता है। तो और वो एक एक्स्ट्रा साइटेशन हो जाती है आपकी, एक्स्ट्रा बैकलिंक हो जाती है, तो वो भी ठीक है, बढ़िया, अच्छा, आप चलने दो।